हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ओबी में आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है, व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट इज बिहेवियर एंड व्हाट आर द स्कोप ऑफ ओबी। कौन-कौन से ऐसे मेन फैक्टर्स हैं जहां ओबी का स्कोप है, वेयर वी कैन से दैट वी हैव टू फोकस ऑन दीस फैक्टर्स एंड दीस एलिमेंट्स सो दैट वी कैन इजीली अंडरस्टैंड अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है, तो ये हमारा पूरा आज का सेशन रहेगा जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे ये टॉपिक्स। So first of all, there is a need to understand what is organization and what is behavior. जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर दो शब्द हैं, ठीक है, ओबी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। So first of all, there is a need to understand what is organization. Organization क्या है? सबसे पहले हमें ये समझना होगा। तो organization is a place where people work together to achieve the individual goals and organizational goals. ठीक है, वो भी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन एक प्लेस है जहां लोग काम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्लेस वेयर पीपल, यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ पूरी ताकि आप उसको नोट डाउन भी करें। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन एक प्लेस है जहां लोग मिलकर काम कर रहे हैं फॉर सर्टेन कॉमन गोल्स। जो भी कॉमन गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए दे आर वर्किंग टुगेदर, वो एक साथ काम कर रहे हैं। दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्लेस वेयर individual work together to achieve individual goal and organization goals। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ सर्टेन गोल्स होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, उन गोल्स तक रीच करने के लिए जितने भी वर्कर्स हैं वो मिलकर काम कर रहे हैं और वो अपने अपने हैंड पे इंडिविजुअली काम कर रहे हैं। तो ऐसी जगह को ऑर्गेनाइजेशन, इसी को क्या कहते हैं? इट इज ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड जो डेफिनेशन है वो बिहेवियर। सो आपको ये भी समझना होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिहेवियर अंडर ओबी। ओबी में बिहेवियर को किस तरीके से डिफाइन किया गया है? तो बिहेवियर act in a particular situation, ठीक है, act in a particular situation। एक भी पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई वर्कर जिस भी तरीके से रिएक्ट कर रहा है वो उसका बिहेवियर है। बिहेवियर इज द मैनर इन व्हिच पर्सन एक्ट एंड रिएक्ट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, so that is his behavior। act in a particular situation, तो वो क्या है? बिहेवियर। अब हमें ये भी समझना है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में लोग कब किस तरीके से रिएक्ट करते हैं और उनके पीछे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से उनका एक पर्टिकुलर बिहेवियर या आउटकम निकलता है। ठीक है, तो वही क्या है, उसी चीज की स्टडी को ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कहते हैं। स्टार्टिंग में मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, ओबी इज द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट द पीपल हाउ दे एक्ट विद इन ऑर्गेनाइजेशंस। अगर हम ओबी की स्टडी कर रहे हैं, इट मींस वी आर स्टडीइंग अबाउट द पीपल एट द वर्क। लोग ड्यूरिंग द वर्क एट द वर्क किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, ठीक है, वो मिलके किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो इंडिविजुअली किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो ग्रुप में किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से उनकी जो एक्ट है, उनका बिहेवियर है दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में लोग सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब सब एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं अपने परसेप्शंस के थ्रू, अपनी पर्सनैलिटी के थ्रू और अपने एटीट्यूड के थ्रू। तो इन सब चीजों को भी हमें समझना है कि भाई वी हैव देयर इज अ नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द पर्टिकुलर पर्सन पर्सनैलिटी। उसकी पर्सनैलिटी अगर एक तरीके से डेवलप हुई है तो उसके पीछे कौन कौन से मेन फैक्टर्स हैं, पर्सनैलिटी किस तरीके से इन्फ्लुएंस होती है, एटीट्यूड को कैसे चेंज कर सकते हैं, इन सब चीजों को भी स्टडी करना अबाउट द स्टडी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट द पीपल। ठीक है, और ये क्या है, इट इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जहां हम लोगों के एटीट्यूड को समझते हैं, उनकी पर्सनैलिटी को समझते हैं कि
कि उनका क्या एटीट्यूड है, वो कब किस तरीके से रिएक्ट करते हैं और उनकी पर्सनैलिटी और किस तरीके से उनकी पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंस करती है दूसरों को। ठीक है, क्योंकि क्या है, लोग मिलकर काम कर रहे हैं। अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें तो उस डिपार्टमेंट में 5 से 6 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो मिलकर काम कर रहे हैं। देयर इज अ यूनिटी बिटवीन देम। ठीक है, और वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी करते हैं। सो देयर इज अ नीड टू अंडरस्टैंड वर्क्स बिहेवियर, क्योंकि वो अगर वो एक पर्टिकुलर लेवल में रिएक्ट कर रहा है तो कैसा रिएक्ट क्यों कर रहा है। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग ऑन स्कोप ऑफ ओबी। ओबी का स्कोप कहां कहां पे है ये समझ लेते हैं इसके बाद। इंडिविजुअल यहाँ पे बात कर रहे हैं परसेप्शन की, पर्सनैलिटी की, एटीट्यूड। ठीक है, मोटिवेशन भी आप लोग कर लेते हैं। मोटिवेशन एंड लर्निंग ऑल्सो। अगर मैं ओबी की बात कर रहा हूँ तो ओबी की जो मेन एलिमेंट है वो है प्यूपिल स्ट्रक्चर, ग्रुप। ठीक है, ओबी जो अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन में लोग इंडिविजुअली काम करते हैं, दैट प्रॉपर में पता है। वो ग्रुप में भी काम करते हैं, वो अपनी जॉब को भी परफॉर्म कर रहे हैं प्लस वो ग्रुप में भी काम कर रहे हैं। अगर एक कोई डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट में हम ऐसा ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं एंड दे आर वर्किंग टुगेदर। देखो ग्रुप में किस तरीके से काम करते हैं हमें ये भी समझना होगा और वो पूरे स्ट्रक्चर में कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहा हूँ इसकी पीपल की, इंडिविजुअल की। तो देयर इज अ नीड टू अंडरस्टैंड देयर परसेप्शन, किस तरीके से वो एनवायरनमेंट को परसीव करती है। ठीक है, और एक एक्टिव परसेप्शन कैसे हम फॉर्म कर सकते हैं ये भी हमें समझना होगा। पर्सनैलिटी समझते हुए कि देयर इज डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन, सो देयर इज अ नीड टू अंडरस्टैंड डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी कि कब कौन किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है। यू हैव टू फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड दैट कि भाई अगर कोई भी एक इंडिविजुअल एक्स कोई पर्टिकुलर मैनर में रिएक्ट कर रहा है तो उसके पीछे मेन रीजन क्या है। ठीक है, जैसे वर्कर्स क्या है, वर्कर्स में आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो यू देयर इज अ नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाई दे आर मेकिंग कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, क्या इसके पीछे रीजन है, क्या कोई वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड इशू है या फिर सैलरी से रिलेटेड कोई इशू है, आपस में क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इलेक्शन में डिस्प्यूट्स हो रहे हैं। सो वो हमें समझना होगा। पर्सनैलिटी समझनी होगी, पर्सनैलिटी किस तरीके से डेवलप होती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आपकी हेल्प करते हैं। एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड एंड हाउ वी कैन चेंज वंस एटीट्यूड। मोटिवेशन इज अ बिग मोटिवेशन ऑफ वर्कर्स इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्कर्स की नीड्स डे टू डे अराइज होती है, उनकी नीड्स को कैसे फुलफिल किया जाता है, कैसे उनको इंस्पायर करें ताकि बेटर तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर ले। और लास्ट में लर्निंग, learning is also most important element in our organization because learning helps us to develop ourselves. With the help of proper learning, हम अपने perception को change कर सकते हैं, तो अपनी personality को change कर सकते हैं, अपना attitude form कर सकते हैं. So that's why it is very important thing. आप लाइफ के किसी भी स्टेज पे हो, चाहे आप किसी भी पोजीशन पे हो, there is a लर्निंग ऑनगोइंग, हमेशा लर्निंग चलती रहती है और आप एनवायरनमेंट से कुछ ना कुछ सीख के अपने आप को और ज़्यादा डेवलप करते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ओबी पढ़ने के लिए ये सब एक्टिविटीज करनी होगी जो कि किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड। ठीक है, तो ये हो गया इंडिविजुअल। अब सेकंड जो स्कोप है ओबी का वो है ग्रुप। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट, पावर, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। अभी ये बात कर रहे थे कि इंडिविजुअली जब हम काम करते हैं तो ये सारे फैक्टर्स हमें समझने होंगे और उनके बेसिस पे फिर हम किसी पर्टिकुलर जॉब को हैंडल करते हैं।
ओके। सेपरेटली जो स्कोप है वो भी का वो है ग्रुप में, क्योंकि हम ग्रुप में भी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एवरी टाइम यू आर वर्किंग इंडिविजुअली इन योर ऑपरेशन, समटाइम यू हैव टू गिव एफर्ट्स इन योर ग्रुप्स। आपके ग्रुप में भी अपने एफर्ट्स को यूज करना होता है, तो वहां पे हमें ये भी समझना होगा कि कोई भी एक पर्सन एक्स है तो वो ग्रुप में कैसे सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। तो उसके पीछे कुछ सर्टेन फैक्टर्स हैं दैट नीड टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फ्लिक्ट। इफ टू पर्सन्स वर्किंग टुगेदर, पर्सन एक्स एंड पर्सन वाई, so it is obvious there will be conflict also, आपस में conflict भी होगी, disputes भी होगी, misunderstandings भी होगी। तो कैसे conflict है क्या, किस तरीके से conflict को resolve किया जाता है, ये भी हमें proper understand करना होगा, ठीक है। सेकंड वन जो important element है power, there is a proper power। जब भी हम किसी के वर्कर की बात करें, उसकी पोजीशन की बात करें, अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटी हम असाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। सो आप क्या करें, आप वर्कर को ऑथराइज करें, उनको रिस्पांसिबिलिटी दें ताकि वो अपने टास्क को बेटर तरीके से परफॉर्म करें, ठीक है। तो यहाँ पे पावर को डिफाइन करते हैं कि यू हैव टू इम्पोज सर्टेन पावर ऑफ वर्कर्स सो इजीली दे कैन टेक डिसीजंस एट देयर हैंड। वो अपने हैंड में अपनी जॉब से अपने जो भी वो अपनी पोजीशन उसके हिसाब से कुछ सर्टेन डिसीजन मेकिंग भी कर सकते। देयर मस्ट बी प्रॉपर कम्युनिकेशन। प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, चाहे हम किसी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं या फिर हम ग्रुप में बात कर रहे हैं। अगर कोई भी ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई है तो दोनों के बीच प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। कम्युनिकेशन इज द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कम्युनिकेशन बैकबोन का काम करता है, ठीक है। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। आपको कम्युनिकेशन को समझना है, कैसे एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन एमआईएस फॉलो कर सकते हैं। एंड लास्ट जो फैक्टर है जो कि ग्रुप से रिलेटेड है वो है लीडरशिप। देयर मस्ट बी अ प्रॉपर लीडर सो इजीली दे कैन लीड देयर फॉलोअर इन द सेम डायरेक्शन, जहां जिस डायरेक्शन के चलते हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर लीडरशिप के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द लीडरशिप। लीडरशिप के स्टाइल, अलग-अलग लीडरशिप के स्टाइल्स होते हैं। आप सेम लीडरशिप हर किसी फॉलोअर के साथ फॉलो नहीं कर सकते। यू हैव टू चेंज डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स, इजीली यू कैन लीड योर फॉलोअर्स, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स ग्रुप से देखते हैं। इसके बाद फिर जो थर्ड एलिमेंट है वो है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं किसी हायरार्की, कल्चर, लेवल। तो जो ऑर्गेनाइजेशन बनती है वो तीन एलिमेंट से बनती है, इंडिविजुअली, ग्रुप में लोग काम करते हैं और पूरे स्ट्रक्चर में काम करते हैं। तो स्ट्रक्चर में जब हम काम करते हैं तो वहाँ पे हायरार्की होती है, तीन लेवल होते हैं, टॉप लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है, लोअर लेवल, ठीक है। तीनों लेवल में डिवीजन ऑफ वर्क किया जाता है, जो अलग अलग पोजीशन होती है और एक ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है उनके लोगों को प्लेस किया जाता है, उनको अथॉरिटी दी जाती है, उनको रिस्पांसिबिलिटी दी जाती है। और ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक कल्चर होता है, कुछ नॉर्म्स एंड कंडीशंस होती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है, इसके साथ ही ऑर्गेनाइजेशन रन करती है और लेवल्स होते हैं, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं इसकी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखें प्रॉपर स्कोप ऑफ ओबी, वी हैव टू अंडरस्टैंड डिफरेंट एरियाज, ठीक है। डिफरेंट एरिया को समझना होगा तब जाकर बेटर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में काम किया जाता है और कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन में अपने जो भी कॉमन गोल है या फिर ऑर्गेनाइजेशन गोल्स है उनको बेटर तरीके से अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो आज से सेशन में फिनिश करता हूँ।